सोचिए एक छोटा सा आइलैंड नेशन जो दुनिया के मैप पर मुश्किल से दिखता है। मालदीव्स, नीला समंदर, सफेद बीचेस, टूरिस्ट्स और शांति। लेकिन 1928 की एक रात इसी शांत जगह पर ऐसी आफत आई जो पूरे देश को खत्म कर सकती थी। बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, रात के अंधेरे में आर्म्ड मर्सनरीज स्पीड बोट्स के जरिए मालदीव्स की कैपिटल माले के करीब पहुंच गए। ये कोई आम क्रिमिनल्स नहीं थे, ये ट्रेन्ड फाइटर्स थे जिनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स, ग्रेनेड्स और प्रॉपर मिलिट्री प्लानिंग थी। मालदीव्स के पास उस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं थी। लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ बेसिक प्रोटेक्शन के लिए ट्रेन थी, किसी लार्ज स्केल आर्म्ड अटैक के लिए नहीं। जैसे ही मर्सनरीज लैंड हुए, उन्होंने सबसे पहले स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया। एयरपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज, कम्युनिकेशन सेंटर्स, रेडियो स्टेशंस। कुछ ही घंटों के अंदर कैपिटल सिटी का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ से निकल गया। प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम उस वक्त अपने ही देश में फंस चुके थे। उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल वीक थी। मर्सनरीज उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे। प्रेसिडेंट एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग भागते रहे, कभी किसी सपोर्टर के घर, कभी किसी ऑफिस में छुपते हुए। हर मिनट के साथ सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी। अगर प्रेसिडेंट पकड़े जाते तो मालदीव्स का चैप्टर वही खत्म हो जाता। इस अटैक के पीछे सिर्फ पावर का लालच था। प्रेसिडेंट गयूम के कुछ पॉलिटिकल राइवल्स थे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए पावर में नहीं आ पाए। उन्होंने शॉर्टकट चूज किया। उन्होंने श्रीलंका के तमिल मर्सनरीज को हायर किया, जिन्हें प्लॉट फाइटर्स कहा जाता था। इन फाइटर्स को पैसा चाहिए था और मालदीव्स उनके लिए एक इजी टारगेट लग रहा था। एक छोटा देश, वीक मिलिट्री और इंटरनेशनल अटेंशन से दूर। 2 नवंबर 1988 की रात ये कू ऑफिशियली शुरू होता है। मालदीव्स की सरकार लिटरली हेल्पलेस हो जाती है। कोई इंटरनेशनल सपोर्ट तुरंत अवेलेबल नहीं होता। किसी भी कंट्री के लिए अपनी मिलिट्री को इतनी जल्दी मूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन हर पासिंग आवर के साथ प्रेसिडेंट गयूम के पास ऑप्शंस कम होते जा रहे थे। आखिरकार प्रेसिडेंट एक डिसीजन लेते हैं जो मालदीव्स के फ्यूचर को बदल देता है। उन्होंने इंडिया को इमरजेंसी कॉल की। यह कॉल सिर्फ मदद की रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक सॉवरेन नेशन का लास्ट होप था। मैसेज बिल्कुल क्लियर था। मालदीव्स पर कू हो चुका है, गवर्नमेंट कोलैप्स होने वाली है और तुरंत मिलिट्री इंटरवेंशन चाहिए। उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। इंफॉर्मेशन मिलते ही उन्होंने सिचुएशन की सीरियसनेस को समझा। यह सिर्फ मालदीव्स का इशू नहीं था। अगर मालदीव्स पर हॉस्टाइल फोर्सेस का कंट्रोल हो जाता तो इंडियन ओशन रीजन का बैलेंस बिगड़ जाता। ये इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा थ्रेट होता। राजीव गांधी ने किसी इंटरनेशनल मीटिंग का वेट नहीं किया, ना यूनाइटेड नेशंस, ना यूनाइटेड स्टेट्स, ना किसी और पावर से परमिशन ली। डिसीजन स्ट्रेट था, इंडिया हेल्प करेगा और हेल्प अभी करेगा। इसी वक्त इंडियन आर्मी के एलीट पैराशूट रेजिमेंट को अलर्ट कर दिया गया। इंडियन एयरफोर्स को ऑर्डर दिया गया, हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तुरंत रेडी किए जाएं। आगरा एयरबेस पर 1L-76 एयरक्राफ्ट को नाइट ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर किया गया। सोल्जर्स को सिर्फ इतना बताया गया कि मिशन क्रिटिकल है, फॉरेन टेरिटरी पर जाना है और एनिमी की एग्जैक्ट पोजीशन अननोन है।
कोई रिहर्सल का टाइम नहीं, कोई सेकंड चांस नहीं। ये एक रियल वर्ल्ड मिशन था जिसमें फेलियर का मतलब सिर्फ एम्बैरेसमेंट नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्राइसिस होता। रात के अंधेरे में 1L-76 एयरक्राफ्ट मालदीव्स के लिए टेक ऑफ करते हैं। डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज्यादा का था। एयरक्राफ्ट फुल लोड में था, सोल्जर्स, वेपन्स, इक्विपमेंट। ये एक नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, हर सेकंड वैल्यूबल था। एयरक्राफ्ट के अंदर सोल्जर्स बिल्कुल शांत थे। उन्हें पता था कि लैंडिंग के बाद सीधा कॉम्बैट होगा। सुबह के वक्त एयरक्राफ्ट मालदीव्स के हुलहुले एयरपोर्ट पर लैंड करता है। एयरपोर्ट उस वक्त मर्सनरीज के कंट्रोल में होता है। लैंडिंग के साथ ही इंडियन ट्रूप्स रनवे सिक्योर करते हैं। एयरपोर्ट क्लियर करने के बाद तुरंत कैपिटल माले की तरफ मूवमेंट होती है। स्मॉल स्ट्रीट्स, क्लोज बिल्डिंग्स और सिविलियंस के बीच कॉम्बैट का रिस्क बहुत हाई था। इंडियन आर्मी ने फास्ट और प्रिसाइज एक्शंस लिए। बिल्डिंग्स को सिस्टमैटिकली क्लियर किया गया। मर्सनरीज जो मालदीव्स को इजी टारगेट समझ रहे थे, वो पैनिक में आ गए। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया इतनी स्पीड से रिस्पॉन्ड करेगा। प्रेसिडेंट गायूम को सेफली लोकेट करके रेस्क्यू कर लिया गया। उनकी जान बच चुकी थी। जब मर्सनरीज को समझ आ गया कि कू फेल हो चुका है, तो उन्होंने मालदीव से भागने का प्लान बनाया। कुछ अटैकर्स ने शिप्स हाईजैक की और इंडियन ओशन की तरफ निकल गए। लेकिन उन्हें यह आइडिया नहीं था कि इंडियन नेवी पहले ही अलर्ट पर थी। इंडियन नेवी के वॉरशिप्स स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर दिए गए थे। जैसे ही हाईजैक्ड शिप्स मालदीव्स के वाटर से बाहर निकलते हैं, इंडियन नेवी उन्हें इंटरसेप्ट कर लेती है। सी पर कोई एस्केप नहीं होता। मर्सनरीज को बिना किसी मेजर फायर फाइट के अरेस्ट कर लिया जाता है। ऑपरेशन का फाइनल फेज भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ 16 घंटे और एक पूरा देश कोलैप्स होने से बच जाता है। मालदीव्स की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्टोर होती है। प्रेसिडेंट गायूम फिर से ऑफिशियली चार्ज लेते हैं। ऑपरेशन कैक्टस ऑफिशियली कंप्लीट हो जाता है, बिना किसी लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्रेजेंस के। दुनिया भर के मीडिया और गवर्नमेंट्स इस ऑपरेशन को देखकर हैरान रह जाते हैं। इतनी स्पीड, इतनी क्लैरिटी और इतनी इफेक्टिव एग्जीक्यूशन किसी भी कंट्री के लिए रेयर होती है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और कई वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के डिसीजन और प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करते हैं। इंडिया को इंडियन ओशन रीजन का रिस्पॉन्सिबल पावर माना जाने लगता है। ऑपरेशन कैक्टस ने एक बात क्लियरली प्रूव कर दी। इंडिया सिर्फ अपनी बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं है। जब रीजनल स्टेबिलिटी का सवाल आता है, इंडिया डिसाइसिव एक्शन लेने से नहीं घबराता। यह ऑपरेशन आज भी मिलिट्री एकेडमीज में क्राइसिस रिस्पॉन्स और रैपिड डिप्लॉयमेंट का एग्जाम्पल माना जाता है। यह कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था। ये रियल सोल्जर्स थे, रियल एयरक्राफ्ट थे और रियल लाइव्स दांव पर लगी हुई थी। सिर्फ डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और लीडरशिप ने एक देश का फ्यूचर बचा लिया। सिर्फ 16 घंटे और मालदीव्स का इतिहास बदल गया।